बहुत सारे लोग कहते हुए आपको मिलेंगे कि जब तक तुम कुछ छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ हासिल नहीं करोगे। जब तक तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। इसका मतलब सरेंडर करना मतलब क्या है? क्या अपने आप को उनके हवाले कर देना मतलब सरेंडर है? नहीं। अपने आप को उसके हवाले करना मतलब सरेंडर नहीं कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके। ये नहीं है। आपको सरेंडर होना मतलब अपने अंदर की जो इच्छा है, जो लोभ है, जो लालच है, वो जो घमंड है, जो अहंकार है, वो सारी चीजें छोड़ देना मतलब सरेंडर है। मान लो कि अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है, कोई एक इंसान है, समझ लो आपका बॉस है, अगर आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपके बारे में भला बुरा कर रहा है, भला बुरा सोच रहा है, गलत बोल रहा है, आपको अच्छा समझ नहीं रहा है, तो आपको उसके लिए सरेंडर हो जाना है। यानी कि उसके लिए आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का लोभ लालच या किसी भी प्रकार की ईर्ष्या उनके लिए आनी नहीं चाहिए, या किसी भी प्रकार का अहंकार घमंड आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि हाँ ये इंसान ऐसा है। नहीं, कोई बोल रहा है, अगर बाहर से अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत है ऐसा है, वहां भी आपको सरेंडर के स्थिति में ही रहना है। आप उनके लिए सरेंडर हो चुके हो, मतलब सामने वाला भी कुछ बोल रहा है या कोई दूसरा आदमी उनके लिए कुछ भला बुरा कह रहा है, तभी भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। बस आपका यही रिस्पॉन्स होना चाहिए कि मैंने उसके लिए सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कर दिया मतलब मेरे अंदर, मेरे आत्मा के पास उस सामने वाले इंसान के लिए किसी भी प्रकार का लोभ लालच अहंकार या क्रोध या द्वेष भावना अब बची नहीं। तो वो हो गया सरेंडर, वो यूनिवर्स को सरेंडर हो गया। तो अपने आप वो सामने वाला इंसान अपनी जगह पर आएगा, वो आपको समझने लगेगा, वो आपको जानना लगेगा, वो आपके ऊपर जितना क्रोध कर रहा है वो शांत हो जाएगा, वो आपको जितना डांट रहा है वो सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है। आप उसके लिए कुछ भी बोल नहीं रहे, आपके अंदर से कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही है, आपके अंदर से किसी भी प्रकार का द्वेष अहंकार उनके लिए नहीं जा रहा है। यहां से जब कुछ एनर्जी ऊर्जा वहां जाकर हिट करती है ना, तो सामने वाला आपको रिएक्ट करता है, सामने वाला आपको जज करता है, सामने वाला आपको पहचानता है कि ये सामने वाला बंदा मुझे किस प्रकार से ले रहा है। अगर आपने सरेंडर कर दिया है उसके लिए, तो वो भी अपने आप शांत होता है और वो आपको समझने लगता है, जानने लगता है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। इसका मतलब है सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और कहीं चले गए, ये सरेंडर नहीं है। सरेंडर मतलब अपने अंदर की जो सामने के लिए, मान लो आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए आपको पैसा छोड़ना नहीं है। पैसे के लिए, उस एनर्जी के लिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की गिल्ट भावना नहीं होनी चाहिए। पैसे के लिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। पैसे के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो शांत और न्यूट्रल भावना होनी चाहिए कि भाई मैंने सरेंडर कर दिया है, मुझे आए या ना आए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। ये है सरेंडर। ऐसा नहीं कि सरेंडर कर देना मतलब सन्यासी बनाना और कहीं जाकर रहना, अपने आप को सब कुछ छोड़ के चले जाना। ये सरेंडर नहीं। सरेंडर मतलब हमारे अंदर की जो द्वेष भावना है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, उन भावना को छोड़ देना और छोड़ के फिर सरेंडर होना, मतलब वो सामने वाली चीज आपके पास आना शुरू होती। क्योंकि हमारे अंदर से ही जो एनर्जी जा रही है वो अच्छी एनर्जी जा रही है। वो अच्छी एनर्जी जाएगी तो सामने वाला भी अपने पास अच्छी ही एनर्जी भेजने वाला है। ये होता है सरेंडर। आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि आप किस प्रकार का सरेंडर करना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।